हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स। कौन सी बुक? एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.3 जो संबंधित है किससे? तो दो चर में युगपद समीकरण के संबंधित है। और यहाँ पर कौन सी विधि से हम लोग इसको हल करेंगे? तो प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हुए हम लोग दो चर में युगपद समीकरण को हल करेंगे, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग पहले तो दो चर में युगपद समीकरण के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि कैसे हम लोग दो चर में युगपद समीकरण को बनाएंगे अगर लैंग्वेज वाला प्रश्न दिया गया हो तो। उसके बाद हम लोगों ने आलेखीय विधि से कैसे सोल्व किया जाता है दो चर में युगपद समीकरण को, उसको देखा था। और अब चल रहे हैं हम लोग किसमें कि आखिर दो चर में युगपद समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हम लोग एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.3 में। पहला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक का है वो कह रहा है क्या कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी कि हमको यहाँ पर जो है कोई और मेथड नहीं लगाना है, प्रतिस्थापन विधि ही लगा के चलना है, सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पहला क्वेश्चन है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। दूसरा वाला है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको सोल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो चलिए कैसे सोल्व करेंगे? तो पहले हम लोग दोनों समीकरणों को एक और दो बारी बारी से मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका एक नियम है, क्या है कि जो दो समीकरण दिया हुआ है उन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण की सहायता से x या y का वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए, चाहे वो 1 से हो चाहे 2 से, वो आपकी मर्जी। जैसे कि मेरी मर्जी यहाँ पर है कि मैं समीकरण एक की सहायता से एक चर निकाल लूं, तो फ्रॉम 1 लिख देता हूं यहाँ पर कि फ्रॉम 1 क्या, तो x का वैल्यू अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो x बराबर एक से क्या होगा 14 माइनस वाई, ठीक है ना। x का वैल्यू क्या निकला हुआ है 14 माइनस वाई। और ये जो x का वैल्यू आया हुआ है अब रखना है किसी समीकरण में। भूल से भी 1 से निकाले हैं 1 में नहीं रखेंगे क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा, रखना है दूसरे वाले में, ठीक है ना। तो 2 में रखते हैं, यही है क्या, एक से निकालिए या दूसरे में रख दीजिए, प्रतिस्थापित कर दीजिए। इसीलिए इसका नाम ही हो गया क्या, प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए रख रहे हैं क्या कि x का मान 2 में रखने पर, चलिए रखते हैं। 2 आपका है x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। x का वैल्यू यहां पर क्या आया हुआ है तो 14 माइनस वाई, ठीक है। और पहले से है माइनस वाई बराबर कितना 4। सोल्व अगर करें हम तो ये हो जाएगा कितना 14, ये 4 को अगर इधर ले आए तो -4, और ये माइनस वाई यानी -2y बराबर के उधर भेज दें तो +2y। क्या बच रहा है +2y बराबर 14 से अगर 4 जाएगा 10, यानी कि y बराबर 10/2 5। y का जो वैल्यू आया है वो 5 आ गया। अब y का जो वैल्यू आया वो किसी भी समीकरण में रख दीजिए, 1 में या 2 में, वो आपकी मर्जी। 1 से ही लेके चल रहे हैं। y का मान किसमें, एक में रखने पर, चलिए एक में रखते हैं तो क्या होगा x प्लस वाई बराबर है 14, y का वैल्यू आया हुआ है 5, तो x प्लस 5 बराबर क्या 14। इसीलिए x इज इक्वल टू 14 माइनस 5 यानी कि 9। तो देखिए क्या x आ गया आपका 9, y आ गया कितना 5, ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। और आप यहां पर ही चेक कर सकते हैं क्या कि आपने जो सोल्व किया है या x और y का जो वैल्यू निकाला है वो सही है या नहीं है। तो चेक कर लेते हैं। देखिए तो x 9 y 5, 9 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना 14 होता है, बराबर 14 दिया हुआ मतलब सही है। तो सेकंड में भी रख के देखते हैं, x बराबर 9 y बराबर 5 यानी 9 माइनस 5 कितना होगा 4। तो देखिए 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर चेक भी हो गया कि हम लोगों ने जो सोल्व किया है वो सही है या नहीं। तो एक बार फिर से क्या प्रोसेस है कि दो चर में युगपद समीकरण के द्वारा अगर कहा जाए, दो चर में युगपद समीकरण को अगर कहा जाए क्या कि प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करें, तो आपको करना क्या है कि कोई भी एक समीकरण को चुन लीजिए, चाहे एक को या दो को, जैसे हम यहाँ पर एक को चुने हैं, तो उस समीकरण से आप कोई एक चर का मान x या y का मान निकाल लीजिए और निकाले गए चर का मान दूसरे समीकरण में रख दीजिए। रखने के बाद अपने आप एक समीकरण सॉल्व जब कीजिएगा तो एक वो चर का मान आ जाएगा और उस चर को दोनों समीकरणों में से किसी में रख दीजिएगा तो दूसरे चर का भी मान आ जाएगा। तो ये कौन सा मेथड कहलाएगा,
क्योंकि एक से निकाल करके दूसरे में रख रहे हैं, प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो ये कहलाता है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड, ये सब वाले ध्यान से देखेंगे इसको कि एग्जाम में पूछा जाता है कि आप दिए गए समीकरण को प्रतिस्थापन विधि, या इसके बाद आप पढ़ेंगे विलोपन विधि, या उसके बाद पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि या आलेखीय विधि, जो पढ़ चुके हैं। 4 मेथड होते हैं, तो कोई एक मेथड अगर पूछ देगा तो जिस मेथड की चर्चा की गई होगी उसी मेथड से सोल्व करना है। आप दूसरे मेथड का यूज करेंगे, भले ही आपका आंसर सही हो, मगर फिर भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जिस मेथड के बारे में कहा गया है कि इस मेथड की सहायता से सोल्व करें, आपने तो उस मेथड का यूज किया ही नहीं, दूसरे मेथड का मतलब चुनाव कर लिया। इसीलिए ध्यान दीजिएगा क्या कि कौन से मेथड से सोल्व करने के लिए कहा जा रहा है। चलिए अब हम लोग और भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है इसी चैप्टर में 3.3 में, ये 1 के 2 में कह रहा है क्या कि s माइनस टी इज इक्वल टू 3। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि s माइनस टी इज इक्वल टू 3, फिर s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू क्या 6। ये दो समीकरण दिए गए हुए हैं और यह कह रहा है कि आप प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करें। क्या बताया गया है कि दो समीकरणों में से किसी एक समीकरण का चुनाव कीजिए और उससे एक चर का मान निकाल लीजिए। चलिए एक से ही निकालते हैं कि एक से क्रोम 1 क्या, तो s इज इक्वल टू कितना 3 प्लस टी। ठीक है ना। अब इस s का मान कहां रख देना है आपको, इक्वेशन 2 में रख देना, 2 में प्रतिस्थापित कर देना। तो लिख देते हैं क्या कि s का मान 2 में रखने पर, चलिए रखते हैं। पहले 2 लिख लेते हैं, क्या है क्या s बाई 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6। s की जगह पे क्या, तो s की जगह पे है 3 प्लस टी आया हुआ है, देखिए ये वाला आया हुआ है ना, रख दिया गया, बाई क्या 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। सोल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 3 और 2 का एलसीएम 6। ठीक, 6 में 3 से डिवाइड करेंगे 2 और 2 को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले ऐसे कर ही लेते हैं, 2 इंटू 3 प्लस टी, अब बीच में प्लस ही, 6 में 2 से डिवाइड करेंगे 3, 3 इंटू टी 3t इज इक्वल टू क्या 6। आगे यहाँ पर 2 इंटू 3 अंदर ठेल दे रहे हैं 2 को, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन कर रहे हैं, बंटन नियम का। तो 2 गुना 3 बराबर क्या 6 प्लस 2 गुना टी 2t, अब प्लस में पहले से क्या है 3t बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 इंटू 6 क्या 36। क्या बचा यहाँ पे 2t और 3t मिलकर क्या 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 36। इसीलिए या पहले अभी एक स्टेप और बढ़ेंगे, 5t इज इक्वल टू व्हाट, तो 36 माइनस 6 यानी क्या 30। इसीलिए t इज इक्वल टू 30/5 यानी कि 6 आ गया t का वैल्यू। अब t का मान एक में रख देते हैं फिर से, तो t का मान एक में रखने पर, चलिए रखते हैं, क्या है एक s माइनस टी बराबर 3, s निकालना है, t का मान आ चुका है कितना है 6 बराबर कितना 3, s 6 को बराबर को उधर भेजिए तो क्या हो जाएगा वो प्लस 6 यानी कितना हो गया 3 प्लस 6 है 9। यानी क्या देख रहे हो कि अतः s बराबर 9 और t बराबर 6, ये दोनों क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है ना। एक बार चेक कर ले रहे हैं कि हमने जो बनाया है वो सही है या नहीं है। तो देखिए s माइनस टी यानी क्या 6 माइनस 3 यानी कितना आएगा 3 बराबर 3 है ना, सही है। फिर s बाई 3 यानी क्या कि s का वैल्यू है 9 और 9/3 प्लस t का वैल्यू कितना 6 बाई कितना 2, ये 3 ये भी 3, तो 3 प्लस 3 बराबर कितना 6। तो ये आपका चेक हो चुका कि हम लोगों का जो आंसर आया हुआ है वो क्या है सही है। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में जो है आपका टोटल 6 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन तो अभी मैं सोल्व कर लिए हुए हैं, बाकी भी क्वेश्चन जो है ना आप इसी तरह से सोल्व कीजिएगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं फिर से उसका वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है ना, तो इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग थोड़ा सा इसके बाद लैंग्वेज टाइप का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक, तो पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उसी एक्सरसाइज के 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जो कि देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ भी है कि
2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 को हल कीजिए। हल कर देंगे क्योंकि यह क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि वाले चैप्टर में है, तो यहाँ पर हम लोग उसी विधि से हल करेंगे। पर अगर एग्जाम में अगर यह क्वेश्चन आ जाए तो उस समय आप लोग कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, बशर्ते कि यह लिखा हुआ न हो कि प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से या वज्रग्रहण विधि से हल करें। केवल यह लिखा हुआ रहे कि हल करें तो आप किसी भी मेथड का यूज कर लेंगे। ग्राफ नहीं कर सकते क्योंकि ग्राफ कॉपी नहीं दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना, तो आपको कॉपी पे करना होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, हम लोग इसको पहले सोल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। आंसर क्या है हमारा, तो पहले समीकरण जो है वो लिख लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 इक्वेशन 1। फिर 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 इक्वेशन 2। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, दिए गए दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को लेकर के एक चर का मान निकाल लेते हैं। चलिए एक से ही लिखते हैं, एक से क्या, तो एक से x का मान अगर हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y को बराबर के उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y, इसीलिए x बराबर क्या, तो 11 माइनस 3y बाई 2, x का वैल्यू निकल गया। अब चूंकि यह एक से निकला हुआ है तो इसीलिए x का वैल्यू एक में न रख के कहाँ रखेंगे, हम दो में रखेंगे। तो फिर लिख देते हैं x का मान 2 में रखने पर, चलिए रखते हैं, दो है पहले, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। चलिए सोल्व करते हैं, 2x की जगह पे 11 माइनस 3y बाई 2, फिर क्या -4y इज इक्वल टू -24। इसको अब हम लोग यहाँ सोल्व करते हैं, क्या होगा, ये 2 और ये 2 कट गया, क्या बचा है, तो 11 माइनस 3y और -4y इज इक्वल टू कितना, -24। ठीक है, ये देखिए तो -3y और -4y मिलकर के -7y, ठीक, -24 बराबर के उधर पहले से है और ये जो +11 है बराबर के उधर भेज देंगे, निकल जाएगा -11। आगे -7y इज इक्वल टू -24 और -11 मिलकर के -35, माइनस और माइनस कैंसिल आउट, क्या बचा आपका, और ये 7 5 या 35 बार में कट भी जाएगा, तो क्या बचा आपका y बराबर 5, y का मान 5 आ गया। अब ये y का मान कोई एक में रख दीजिए, तो चलिए हम लोग रखते हैं, इसीलिए y का मान एक में रखने पर, तो रखते हैं, y है क्या, ये मतलब एक क्या है, तो 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x निकालना है प्लस 3 इंटू y का मान कितना हुआ है 5 बराबर 11, तो 2x बराबर 5 दिया 15, 15 उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा वो -15, क्या बचा यहाँ पर 2x बराबर -4, इसीलिए x बराबर -4/2 यानी कि -2। तो देखिए क्या कि x का मान -2 और y का मान 5 आया, ठीक है ना, एक आंसर हो गया, लिख भी दे रहे हैं, इसीलिए x बराबर -2 और y बराबर 5, ठीक है ना, ये आ गया आंसर हमारा। मगर उसी में एक चीज और भी है, ध्यान दीजिए, इसी क्वेश्चन में आपका कह रहा है क्या कि इससे यानी हल करने के बाद m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो चलिए हम लोग ले चलते हैं कि y बराबर क्या दिया हुआ है, नाउ अब करके कि y बराबर mx प्लस 3। चलिए इसमें रखते हैं, y का मान कितना है हुआ है आपका 5, m का मान निकालना ही है, x का मान कितना है -2 प्लस क्या 3, फिर 5, ये क्या -2m प्लस 3, इस 2m को इधर खींच लेते हैं तो हो जाएगा +2m और इस 5 को उधर फेंक देते हैं तो 3 तो पहले से है ही और 5 उधर चला गया -5 बन के, क्या हो जाएगा ये 2m इज इक्वल टू -2, इसीलिए m बराबर -2/2 यानी कितना -1 आंसर, यानी कि m का मान भी हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे को हम लोग इसी तरह से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, क्या है, दो समीकरणों में से एक समीकरण लेके चलना है, उससे एक चर का मान निकालेंगे, उसको रख देंगे दूसरे समीकरण में, फिर हल कर देंगे, वही हमारा x और y का वैल्यू दे देगा। कौन सा मेथड कहलाएगा, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखें, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन हम छोड़ दिए हुए हैं उसको सोल्व कीजिएगा।
अगर नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप लोग हमको बता सकते हैं, ठीक है ना। फिर आगे लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, इसको नोट कर लीजिए।